हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाई स्पार्क के 73 वीडियो में आज हम देखेंगे व्हाट इज एक्सप्लोड फंक्शन इन पाई स्पार्क एंड स्पार्क एसक्यूएल। ठीक है, आज हम दो स्पार्क एसक्यूएल में भी और पाई स्पार्क में दोनों में देखेंगे हम एक्सप्लोड फंक्शन होता क्या है। ठीक है, चलिए आज हम इसके बारे में देखते हैं। बेसिकली मैं बात करता हूँ एक्सप्लोड फंक्शन की बात करता हूँ। तो एक्सप्लोड फंक्शन क्या करता है, यदि आप पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर आप पास मल्टीपल एरे हैं, जब भी आप उस एरे को आप उसको मतलब एक्सप्लोर फंक्शन यूज़ करेंगे, वो क्या करेगा, सभी एरे के एक नया कॉलम जनरेट कर देगा, एक न्यू रो जनरेट कर देगा। एक लेट्स एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, जैसे देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 3 एरे है, 1 2 3। ठीक है, उसने क्या किया, मतलब कि इसने एक नया नया रो जनरेट कर दिया। देखिए क्या है, एक पहला रो है, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट रो है, फिर सेकेंड रो है, थर्ड रो है। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट किस में करता है कि नए रो में कन्वर्ट कर देता है। जितने एरे रहेंगे, नंबर सब एरे रहेंगे, नेस्टेड एरे जितने भी रहेंगे सबको नेस्टेड क्या करेगा, एक नए रो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए मैं विथ एग्जांपल समझाता हूँ, वहाँ पर देखते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको और भी आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर हम, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलते हैं, एक नया नोटबुक क्रिएट करते हैं यहाँ पर क्विकली। ओके, हमने कर दिया। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर मैं कुछ डेमो में क्रिएट किया हूँ, तो मैं यहाँ पर मतलब कि दिखा देता हूँ मैं। तो कुछ अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एरे है। अब यहाँ पर इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या है, मतलब एक एरे है, एरे के अंदर एरे है, देख लीजिए। फिर आपके स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखिए मल्टीपल एरे है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जितने एरे हो, जैसे 3 एरे हैं, एक एरे, 2 एरे, 3 एरे, इनके लिए अलग अलग एक रो जनरेट हो। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एज यूजुअल हम पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम पाई स्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शन इंपोर्ट एक्सप्लोड फंक्शन, एक्सप्लोड फंक्शन। ओके, दैट्स इट। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, डेटा फ्रेम 2 इज इक्वल टू डी एफ डॉट विद कॉलम। अब यहाँ पर नाम दे दीजिए, मैं नाम यही सेम नाम रखता हूँ मैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ पर फंक्शन का नाम दे देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, डेटा फ्रेम डॉट एक्सप्लोड। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 2 को प्रिंट करते हैं। अब इसे रन करेंगे, जैसे ही रन करेंगे अब ये क्या करेगा, देखिए। अब इसने क्या किया, जितने आपके एरे थे सभी एरे के लिए एक नया रो जनरेट कर दिया। देखिए ये 3 एरे थे यहाँ पर, देखिए 1 2, ये तीसरा है। ठीक है, ये 3 एरे है, इन तीनों के लिए इसने क्या किया, 3 रो देखिए जनरेट किया इसने। ठीक है, सेम इसी तरह जब जाएंगे इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, 2 एरे सिर्फ है, 1 2। तो इसके लिए इसने क्या किया, देखिए समीर नाम के लिए, मतलब कि इसके लिए रो के लिए इसने दो कॉलम इसने, सॉरी 2 रो जनरेट किया है, 1 2। तो इस तरह से यहाँ भी देखिए। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जितने आपको मल्टीपल नेस्टेड एरे है, सभी एरे के लिए एक सेपरेट आपको नए रो की ज़रूरत पड़े, तो आप इस एक्सप्लोड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप को ये आपको रिक्वायरमेंट समझ में आगे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो आपका डेटा फ्रेम में कैसे यूज़ करते हैं। सेम रिक्वायरमेंट यदि हमें क्या चाहिए, कहाँ पर चाहिए, मान लीजिए लेट्स एग्जांपल हमें स्पार्क एसक्यूएल सर्च चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा फ्रेम डॉट क्रिएट या रिप्लेस टैम्प व्यू, नाम देते हैं टीएमपी, नाम दे दिया हमने, इसको रन कर दिया। एक टेम्परेरी टेबल हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं, एक नया सेल लेते हैं हम। ठीक है, एक नए सेल में हम यहाँ पर लिखेंगे स्पार्क एसक्यूएल के लिए, इसको लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, मैं पहले इसको कर देता हूँ मैं। देखिए ये डेटा आपका आ गया। ठीक है, एक देखिए इसमें सेम डेटा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 और 3। ठीक है, 3 रिकॉर्ड हैं, मतलब नेस्टेड एरे बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एरे के अंदर एरे है, इसे बोलते हैं एरे के अंदर एरे ही बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लोर फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, सबके लिए एक नया नया रो जनरेट, जैसे इसके लिए एक नया रो जनरेट कर देंगे, इसके लिए अलग अलग कर देंगे, सबके लिए अलग अलग कर देंगे। तो इसके क्या करना है, सेम यहाँ पर जाएंगे हम एक्सप्लोर फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देंगे हम सब्जेक्ट यहाँ पर एज है, कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको देना है, या यूजुअल दे सकते हैं भाई, ये तो एलियास होता है। ठीक है, अब हमने इसको रन किया, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए ये क्या करेगा। अब देखिए, अब इसने क्या किया, 7 रो इसने जनरेट कर दिया।
मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, देख लीजिए। जैसे सेम वहाँ पर किया था, यहाँ पर इसने भी देखिएगा सबके लिए अलग अलग एक नया एरो उसने जनरेट कर दिया। देख लीजिए, नया एरे जनरेट किया है। यहाँ पर नेस्टेड एरे है, मल्टीपल एरे है, उसने क्या किया सबके लिए अलग अलग रो जनरेट कर दिया। जब भी आपको इस टाइप की रिक्वायरमेंट हो, आपको नेस्टेड एरे को सेपरेट एरे के अंदर आपको करना है, आउटर एरे मतलब नेस्टेड एरे को सब एक एक करना है, तो आप एक्सप्लोर फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। आई होप कि कुछ समझ में आ गया होगा एक्सप्लोर फंक्शन आता है कैसे यूज करते हैं स्पार्क एसक्यूएल में। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यदि आपको कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।